Hello friends, welcome back. Today we are going to learn something in HTML and again something in CSS. Actually, I want to make this video in Hindi because I have received a lot of requests to make videos in Hindi. So unless and until if anyone requests me to make videos in English, I will make videos in Hindi. So from now on, I'll be making videos in Hindi. तो नमस्कार दोस्तों, आज हम कुछ HTML के बारे में सीखेंगे और कुछ CSS के बारे में सीखेंगे। अभी तक हमारा जो वेबसाइट लग रहा है वो ऐसा दिखता है। ये कहाँ से आ रहा है? ये दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट। ये यहाँ से आ रहा है, H1 टैग हमने दिया। हमारा ये कलर कहाँ से आ रहा है? ये जो कलर है पीछे लाइट ब्लू, ये CSS से आ रहा है। CSS कैस्केडिंग स्टाइल शीट। CSS का फुल फॉर्म होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। ये स्टाइलिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इसमें हम कलर दे सकते हैं, इसमें हम लेआउट्स बना सकते हैं वेबसाइट की। अगर मैं आपको एक कमेंट करना बताता हूँ CSS को कैसे कमेंट करते हैं। अगर मैं इसे कमेंट आउट कर देता हूँ, जैसे अभी ये कमेंट आउट हो चुका है और मैं सेव करता हूँ इसे। अब अगर हमारे वेबसाइट पे जाएंगे तो ये पीछे वाइट बैकग्राउंड आ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कमेंट कर दिया इसे। कमेंट क्या होता है? कमेंट हम अपने पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोडिंग के लिए वो यूज़ नहीं होता है। वो यूज़ होता है जैसे आपको या आपको समझने के लिए कि ये कोड किस बारे में है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं इसे यहाँ से हटाता हूँ और यहाँ पे रखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कुछ कमेंट किया कि दिस कोड इज़ टू मेक द बैकग्राउंड ब्लू, राइट। ये इस वाले के लिए है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कमेंट करता हूँ। ठीक है, तो इससे समझ में आएगा कि ये एक्चुअली ये बहुत इजी, ये कोई भी देख के समझ जाएगा कि किस लिए ये यूज़ हो रहा है। पर अगर यहाँ पे बहुत सारे कोड्स लिखे होते, बहुत सारे लाइंस लिखे होते, तो इट इज़ वेरी यूज़फुल कि आप कोड दे करके बताएं, ताकि अगर कोई आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कोई बंदा है, आपने वो काम ख़त्म किया और उसे फिर शुरू करना है वहीं से, तो उसे समझ में आए ताकि यहाँ पे हो क्या रहा है, ताकि आप आगे वो काम कर सके उस पे। इसलिए कमेंट करना बहुत ज़रूरी है। अगर ये मल्टीपल लाइन का कमेंट आपने करना है तो उसके लिए ये स्लैश एंड एस्ट्रिक साइन एंड देन एस्ट्रिक और फिर ये स्लैश, तो ये हो गया कमेंट हमारा। कमेंट हम सिर्फ CSS में ही क्यों दें? कमेंट हम HTML में भी दे सकते हैं, क्योंकि अगर बंदा मेरे बाद कोई काम करेगा इस पे, तो कमेंट हम इस पे भी देंगे। ठीक है, तो कमेंट हम इस पे कैसे देते हैं? जैसे मुझे बताना है कि ये H1 है, या कुछ भी बताना है मुझे, कमेंट कैसे देते हैं HTML में? एंगुलर टैग्स, कमेंट। ठीक है, ये कोड में शो नहीं होगा, ये कोडर के लिए है। उसने इस फाइल को खोला तो
उसे ये कमेंट दिखा, ये कहीं भी आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाई देगा, ठीक, कहीं भी आपके वेबसाइट के ऊपर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको इसके सिंटैक्स को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने कुछ भी मिस्टेक किया यहाँ पे, तो हो सकता है कि ये आपके जैसे ऐसा आपने रख दिया, सेव करता हूँ मैं इसे, तो ये यहाँ पे दिखने लगा। इसलिए आपको सिंटैक्स हमेशा याद रखना है और कमेंट उसी अनुसार करना है, ठीक है। इसे सेव करेंगे, अब फिर रिफ्रेश करते हैं, इसे हो गया। तो ये होता है कमेंट करना। ये HTML का फॉर्मेट है, इसमें HTML फाइल के अंदर अगर आपको कमेंटिंग करनी है तो उसका फॉर्मेट ये है, CSS के अंदर करनी है तो उसका ये। आई होप समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर नहीं आ रहा है तो फिर मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मुझे कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। ओके, अब हम ये देखेंगे कि हमारा साइट अभी फ़िलहाल तो ऐसा दिख रहा है, लेकिन ये कोई वेबसाइट बहुत इंटरेस्टिंग नहीं दिख रहा है। हमारा वेबसाइट कुछ है ही नहीं, इसमें तो ना कंटेंट है, बस एक बैकग्राउंड कलर है, दिस माय फर्स्ट वेबसाइट। कोई नहीं आएगा हमारे साइट पे। साइट का मतलब क्या होता है? वेबसाइट का मतलब कि उसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हो, इन्फॉर्मेशन हो और इंटरेस्टिंग वे में उसे दिखाया गया हो। सिर्फ इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे, जैसे लॉरेम इप्सन के साइट पे आप जाएंगे तो लेट मी शो यू। इस तरह से ये लिखा हुआ है, एक न्यूज़पेपर की तरह। हालांकि ये फिर भी थोड़ा बहुत ठीक लग रहा है। लॉरेम इप्सन का साइट पहले बहुत ही सिर्फ ऐसे ही दिखता था पूरा साइट, लेकिन ये बहुत बोरिंग है, इसे कोई पढ़ने के लिए आएगा नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, वेबसाइट को हमें थोड़ा ब्यूटीफाई करना चाहिए, थोड़ा खूबसूरत बनाना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, जैसे इसने यहाँ पे फॉन्ट अलग यूज़ किया है, इससे ये हेडिंग है, थोड़ा ये फॉन्ट साइज भी बड़ा रखा है इसने, फॉन्ट स्टाइल भी अलग किया हुआ है। उसी को फॉन्ट स्टाइल को, ये जो फॉन्ट फैमिली है वही इसने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, लेकिन उसे बोल्ड किया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं इसे अच्छा बनाने के लिए, इसमें कुछ कलर्स ऐड कर सकते हैं, कुछ बॉक्स ऐड कर सकते हैं, कुछ सिंबल्स ऐड कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारे ऊपर है, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है कि आप किसी वेबसाइट को कितना सुंदर बना सकते हैं। और सुंदरता तो दोस्तों एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। मुझे कोई चीज़ सुंदर लगती है, हो सकता है आपको ना लगे। इसीलिए क्लाइंट से पूछना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी क्लाइंट के लिए वेबसाइट बना रहे हैं तो उससे पूछना बहुत ज़रूरी है कि क्या आपको ये अच्छा लग रहा है, लेआउट, ये कलर पैटर्न, ये कलर स्कीम ऐसा अच्छा लग रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है तो आप बताइए कैसा करें। तो क्लाइंट के अनुसार करना है हमें। तो ये हमारा वेबसाइट ना, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है अभी ना, कुछ भी नहीं है इसमें भी। तो आज थोड़ा हम लोग देखते हैं कि क्या कर सकते हैं इसमें। तो अ, कोई भी वेबसाइट होता है, जैसे सपोज ये वेबसाइट लेते हैं, ये एक पेज है जिस जो अलग अलग डिविजन्स में बटा हुआ है। ये एक डिवीजन होगा, ये एक डिवीजन होगा, ये एक डिवीजन होगा, ये एक डिवीजन होगा, ये एक डिवीजन होगा। अलग अलग डिवीजन में बटा है, कोई एक पेज नहीं है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख देते हैं, अलग अलग डिव में, अलग अलग डिवीजन में बांटने का मतलब ये है कि आप उसे अलग स्टाइलिंग दे पाए। जैसे मुझे यहाँ इसको, जिसको मैंने सेलेक्ट किया अभी, इसको मुझे, इसका मुझे बैकग्राउंड कलर चेंज कर देना है, इसका मुझे फ़ॉन्ट चेंज कर देना है, और इसे उठा के थोड़ा साइड में रखना है। तो कैसे करेंगे, जैसे मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ। यहाँ पे आप अगर आप इंस्पेक्ट एलिमेंट करें,
तो आपको यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे दिखेंगी। जैसे ये H3, ठीक है, ये इस सेक्शन में देखो आप, हाईलाइट होगा इस सेक्शन। अगर मैं यहाँ पे कर्सर लाता हूँ, अगर मुझे इस H3 को, और उसकी स्टाइलिंग यहाँ पे दी गई है CSS, ये मार्जिन क्या होता है, फॉन्ट साइज अभी हम सब देखेंगे, बस अभी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इसकी स्टाइलिंग यहाँ पे दी गई है। अगर इसकी स्टाइलिंग में मैं कुछ छेड़छाड़ करूँ तो उसको मैं अपने तरह से बना सकता हूँ। जैसे ये फॉन्ट साइज 14 पिक्सल इसने दिया हुआ है, मैं फॉन्ट साइज इसका चेंज करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ फॉन्ट साइज ये बढ़ जाए, तो आप देख सकते हैं कि फॉन्ट साइज बढ़ गया इसका। मैं इसे फॉन्ट, और इसमें मैं एक और स्टाइल ऐड करना चाहता हूँ। मैं देना चाहता हूँ कलर रेड, ठीक है, या कलर ब्लू, हमारा फेवरेट कलर, ये ब्लू हो गया। तो आप देख रहे हैं कि सारे H3 में, ये सारे H3 को ये कलर चेंज कर दे रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने H3 को चेंज किया है। ठीक है, तो जितने भी H3 हैं इस पेज पे, सारे के स्टाइल चेंज हो गए यहाँ पे। इसी को मैं अगर बैकग्राउंड कलर देना चाहूँ, देखिए क्या होने वाला है। क्या दें, ग्रीन देते हैं, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड जितने भी H3s हैं उसके बैकग्राउंड कलर में ये ग्रीन आ गया। तो इसे हम किसी भी तरह से वेबसाइट को बना सकते हैं, वो आपकी मर्जी पे है। CSS हमें बहुत सारे ऑप्शंस देता है कि हम किस तरह से अपने वेबसाइट को सुंदर बनाए, अट्रैक्टिव बनाए। ये बहुत ही सादा पेज मुझे अभी, जैसे मैंने ये सब किया तो आपको लग रहा है कि ये हैक किया, क्या हैक नहीं किया। ये अभी मैं रिफ्रेश करूंगा तो वापस वैसे ही हो जाएगा जैसे पहले था। सी, मैंने रिफ्रेश किया, वापस से वैसे हो गया। ये इंस्पेक्ट एलिमेंट क्या है, इसके ऊपर मैं पूरा एक क्लास बनाने वाला हूँ, तो वो ज़रूर देखिएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। उसमें काफ़ी चीज़ें आपको नई सीखने के लिए मिलेंगी, सिर्फ यही नहीं। तो ये बहुत ही बेसिक वेबसाइट है, इसमें सिर्फ कंटेंट कंटेंट दिया हुआ है, कुछ इसमें ब्यूटीफाई नहीं किया हुआ है। हम जो बनाने वाले हैं उसको थोड़ा ब्यूटीफाई करेंगे, ठीक है। तो जो मैं समझा रहा था आपको शुरू में कि ये सारे डिविजन्स हैं। तो जितने भी वेबसाइट्स होते हैं वो कलेक्शन ऑफ डिविजन्स होते हैं, और हर डिवीजन को फिर स्टाइलिंग दी जाती है। जैसे फिर से एक बार इंस्पेक्ट एलिमेंट में चलते हैं। यहाँ आपको डिव 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 ऐसा बहुत सारा देखने को मिलेगा, div ये। तो ये देख रहे हैं आप डिव, इसको मैंने जैसे ही क्लिक किया, यहाँ पे माउस लेके गया, ये पूरा सेलेक्ट हो गया। सी, मतलब ये एक डिवीजन है। अगर मैं यहाँ क्लिक करूँ तो ये कहीं और जाता है, और यहाँ पे कर्सर लेके गया तो ये सिलेक्ट होता है। अगर मैं यहाँ जाता हूँ तो इसका डिव ये है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि और डिव के अंदर भी डिव हो सकते हैं, डिव के अंदर H3P कुछ भी हो सकता है। डिवीजन एक मतलब बॉक्स की तरह, उसके अंदर आप कुछ भी रख सकते हैं। तो हमारा एम यही रहेगा कि हम डिव बनाएं, अपने एक लेआउट को लेकर के, अपने लेआउट को एक दिमाग में रखें, और फिर एक डिव बनाएं, और फिर उस डिव को, उस डिव के अंदर कंटेंट डालें, और फिर उस पर CSS अप्लाई करें, ठीक है। तो हमारा आज यही काम है। आज मैं आपको डिव बनाना सिखाऊंगा, और डिव के कुछ डिव को कुछ स्टाइलिंग दे देंगे, ठीक है। तो एक तो ये है, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट, ये तो पुराना हो गया। अभी हम इसे डिलीट करते हैं, हम कुछ और बनाने वाले हैं। अभी क्या करेंगे, हम एक डिव बनाएंगे। दोस्तों ये जितने भी एडिटर्स होते हैं इनमें शॉर्टकट बहुत होता है, लेकिन मैं
आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप टाइप करें जितना हो सकता है, क्योंकि टाइप आप करेंगे उसके बाद जब आप एक बार कॉन्फिडेंट हो जाए तो फिर आप शॉर्टकट यूज़ करें। अब ये डिव है। ये डिव ओपनिंग और क्लोजिंग दो डिव होते हैं। क्लोजिंग कैसे है? ये स्लैश यहाँ पे क्लोज हो जाएगा, तो एक बॉक्स हमारा बन गया है। ठीक है, अभी इसको मैं सेव करता हूँ और अभी मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो कुछ नहीं दिखने वाला है। वो हमने डिलीट किया, दिस इज माय फर्स्ट वेबसाइट, और डिवीजन में कुछ नहीं दिखने वाला है। क्यों? क्योंकि डिव बना हुआ है, वहाँ पे बॉक्स है, लेकिन हमें नज़र नहीं आ रहा है। नज़र कैसे आएगा? अगर हम उसे कुछ कलर देंगे, कुछ बैकग्राउंड देंगे। तो लेट्स सी, कलर बैकग्राउंड देने के लिए हम CSS फाइल में आते हैं और यहाँ पे लिखते हैं डिव। डिव जैसा हमने समझा था लास्ट टाइम कि ये सेलेक्टर होता है। ये डिव DIV सेलेक्टर है, मतलब ये इस वाले डिव को सेलेक्ट कर लेगा, इसके अंदर जो भी चीज़ें हैं। अब ये डिव को सेलेक्ट करने के बाद स्टाइल मैं इस पे अप्लाई करूँगा। तो स्टाइल को हम लोग ने क्या बोला था? डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन में ये प्रॉपर्टी होता है और ये वैल्यू होता है, जो कि एक सेमी कॉलन से सेपरेटेड होता है। ठीक है, तो हमने एक डिव लिया, उसको हम थोड़ा विड्थ हाइट कुछ ऐसा बॉक्स जैसा बनाते हैं। विड्थ देते हैं 200 px। अब px क्या है? पिक्सल्स है। हाइट में कुछ देना चाहता हूँ। सपोज मैं एक बॉक्स ही बना रहा हूँ, डिवीजन समझो। डिवीजन को आप लेमैन में समझो, लेमैन लैंग्वेज में समझो तो एक बॉक्स है वो, कुछ नहीं। हाइट में 200 पिक्सल देना चाहता हूँ। ये स्क्वायर हो गया एक। अब मैं देखो, अभी मैं ये सेलेक्ट करता हूँ और जाता हूँ यहाँ, कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि मैंने सिर्फ इसे वेट विड्थ और हाइट दिया है। इसको मैं अगर बॉर्डर दूंगा इस बॉक्स के लिए या बैकग्राउंड कलर चेंज कर दूंगा तो हमें दिखेगा। सी, बैकग्राउंड कलर देता हूँ, फिर बॉर्डर क्या है वो मैं समझाता हूँ। बैकग्राउंड कलर ब्लैक, सेव किया और फिर यहाँ गए। सी, यहाँ पे एक बॉक्स आ गया। अब इस बॉक्स के अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन लिखने का काम, कंटेंट का काम हम HTML में करेंगे। ये CSS फाइल है, यहाँ पे सिर्फ स्टाइलिंग का काम होगा। इंडेक्स में जाते हैं और यहाँ पे लिखते हैं दिस इज अ div। ओके, मैं इसे सेव करता हूँ और मैं अब इसे रिफ्रेश करता हूँ। कुछ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट कलर जो होता है टेक्स्ट का ब्लैक होता है। अगर आपको याद होगा, दिस इज़ माय फर्स्ट वेबसाइट में हमने जो लिखा था वो ब्लैक कलर में होता है बाय डिफ़ॉल्ट। अगर उसका कलर चेंज करना है तो वो हमें करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है। अभी डिव के अंदर जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसको हम CSS से चेंज करेंगे। कलर मैंने देता हूँ, कलर में देता हूँ वाइट। अब जाते हैं, सॉरी यहाँ सेमी कॉलन है, डिलीट हो गया था फॉर सम रीजन। ठीक है, अब ये दिख रहा है। ये था पहले भी, लेकिन इसका कलर ब्लैक था और बैकग्राउंड भी ब्लैक है, तो वो दिख नहीं रहा था। दोस्तों, मुझे लगता है कि आज के लिए क्लास काफ़ी रहेगा, क्योंकि आज हमने बहुत कुछ सीखा है। आज हमने जो सीखा है वो सीखा है कि डिवीजन क्या होता है। ये इस पे भी हमारा फोकस नहीं है। ये विड्थ, ये जो प्रॉपर्टीज़ होते हैं, कितने सारे प्रॉपर्टीज़ होते हैं और हम लोग क्या क्या कर सकते हैं इससे, बैकग्राउंड का वो सब हम लोग सीखेंगे। इसका कोई एक्चुअली अंत भी नहीं, कोई इसे याद नहीं करता है। बेसिक अगर आपको 30-40 प्रॉपर्टीज़ याद हैं तो काफ़ी है वो एक ढंग का वेबसाइट बनाने के लिए।
तो ये सब तो सीखेंगे, ये हम तो बहुत प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो ये सीखेंगे। बस हमने ये देखा कि जो भी वेबसाइट होते हैं कलेक्शन ऑफ डिव होता है, तो ये एक डिव हो गया। अभी ऐसे ऐसे बहुत सारे डिव बनाएंगे हम, इसका साइज भी चेंज करेंगे, फिर उसके अंदर कंटेंट डालेंगे, उसे भी स्टाइल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम और भी डिव्स बनाने वाले हैं, बहुत सारे डिव बनेंगे, और फिर उसका उस डिव का स्टाइल यहाँ से करेंगे। ठीक है, होपफुल, मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स अ लॉट गाइस।